Bismillahirrahmanirrahim. We are starting organic chemistry from today. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मैं टिप्स दूंगा। हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स और बाकी चैप्टर्स को स्टार्ट नहीं करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे हर जगह काम आते हैं या जो आपकी इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होते हैं। इसलिए उन टॉपिक्स को हमने कंबाइन करके एक चैप्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया है जिसको हमने नाम दिया है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वो चैप्टर है जिसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आगे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होती हैं। इसके अंदर हमने वो कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड किए हैं जो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएंगे। दो के ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप इनको फिंगर टिप्स पर याद रखें, आप इनको रिमेंबर करें। आपको ये टॉपिक्स फिंगर टिप्स पर आने चाहिए। जब आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से याद करेंगे, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं ये, तो आपके पास पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल सिंपल और इजी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं 2-3 इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगा। सबसे पहली टिप ये है कि लेक्चर के एक एक टॉपिक को गौर से सुनें और किसी भी टॉपिक को मिस मत करें। सेकंड टिप ये है कि आपको जो भी टॉपिक इस स्लाइड शो पर करवाया जाता है उसको अपने पास नोट्स की फॉर्म में नोट कर दें। इन दी एंड आपके पास एंट्री टेस्ट की केमिस्ट्री के नोट्स बन जाएंगे और आपका जो एंट्री टेस्ट है इंशाल्लाह सारा सिर्फ उन्हीं नोट से कवर हो जाएगा। क्योंकि आपके पास स्टूडेंट्स को कभी फेडरल बोर्ड, कभी केपीके और कभी ए लेवल्स की बुक को पढ़ना पड़ता है, तो इन नोट्स के अंदर सारी चीज़ों का कंटेंट एक ही जगह पर मौजूद है। तो अगर आप इन नोट्स को पढ़कर उनको अपने पास ख़ुद नोट कर लेते हैं तो उसमें आपके पास इजी ये हो जाएगा कि आपको किसी भी जगह से केमिस्ट्री को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू आर यूजिंग दीज लेक्चर्स और इनके नोट्स, they are more than enough for you to cover your entry test course. So let's start with the first topic of basics of organic chemistry. हमारा पहला टॉपिक है radicals. Now first of all, how do we define a radical? Radical हमारे पास क्या चीज़ होती है? तो radical is a species that has unpaired electrons. So species with unpaired electrons are termed as radicals. जब हम केमिस्ट्री में स्पीशीज़ की बात करते हैं तो we mean atoms and molecules that have unpaired electrons are called radicals. For example, मैं बात करता हूँ फ्लोरीन के एटम की। फ्लोरीन belongs to group 7 of periodic table. इसकी लास्ट शेल में, जो कि सेकंड शेल है, आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं क्योंकि ये आपके पास 7th ग्रुप का मेंबर है। तो आपके पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब आप अगर इस कन्फिग्रेशन को देखें तो इस कन्फिग्रेशन के मुताबिक फ्लोरीन की 2pz में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या इसका 2pz हाफ फिल्ड है। तो इस फ्लोरीन के एटम को हम रेडिकल कह सकते हैं। वाई? क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन का जो लास्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। इसलिए हम फ्लोरीन को ऐसे भी लिख सकते हैं F और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम यूँ शो करते हैं।
सो फ्लोरीन इज़ एन एटम विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम फ्लोरीन को रेडिकल भी कह सकते हैं. नाउ कमिंग टूवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6 ऑफ पीरियोडिक टेबल. इसके लास्ट शेल की कन्फिग्रेशन कुछ यूं है. वन, टू, 3, 4, 5, 6. अब अगर आप ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन देखें तो इसके लास्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं. तो ऑक्सीजन में आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, रेडिकल है. ऑक्सीजन में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन एटम इज अ रेडिकल टू. सो वी हैव सेड दैट रेडिकल्स आर स्पीशीज विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. वो एटम्स या वो मॉलिक्यूल्स जिनमें आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों उनको हम कहते हैं रेडिकल्स. अब आपने देखा कि फ्लोरीन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 1, ऑक्सीजन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 2. तो वो रेडिकल्स जिनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वी कॉल देम मोनो रेडिकल्स. वो रेडिकल्स जिनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वी कॉल देम डाई रेडिकल्स. इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट द मोस्ट कॉमन रेडिकल्स वी इनकाउंटर इन केमिस्ट्री वो आपके पास या तो मोनो रेडिकल्स होते हैं या तो डाई रेडिकल्स होते हैं. अब आते हैं हम एक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल की तरफ. फॉर एग्जाम्पल वी हैव मीथेन मॉलिक्यूल CH4. नाउ लेट्स एज्यूम कि किसी वजह से हमारे पास कार्बन का ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है. अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर चला जाता है. इसके रिजल्ट में कार्बन का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ रेडिकल. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूलर रेडिकल. तो आपके पास radicals are species with unpaired electrons. They can be atoms or they can be molecules. अब radicals के बारे में एक बात कि do they have a charge? तो सबसे पहली बात है normally radicals do not have a charge. नॉर्मल रेडिकल्स जिस तरह फ्लोरीन, ऑक्सीजन, मिथाइल रेडिकल जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं दे आर अनचार्ज्ड. बट एक बात याद रखें, रेडिकल्स कैन बी चार्ज्ड एज वेल. ये चार्ज हो भी सकते हैं बट यूजुअली दे आर अनचार्ज्ड. आपकी एंट्री टेस्ट की केमिस्ट्री में जितने रेडिकल्स हम इनकाउंटर करेंगे थ्रू आउट द कोर्स वो सारे अनचार्ज्ड रेडिकल्स होंगे. इसके अलावा रेडिकल्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास जो रेडिकल्स हैं उनके लास्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने की वजह से रेडिकल्स का लास्ट शेल कंप्लीट नहीं होता. एंड यू नो जिन एटम्स का लास्ट शेल कंप्लीट नहीं होता वो आपके पास अनस्टेबल होते हैं. उनकी कोशिश होती है कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हम अपने लास्ट शेल को कंप्लीट कर लें और हम नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करके ख़ुद को स्टेबलाइज कर लें. तो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने की वजह से और लास्ट शेल इनकम्प्लीट होने की वजह से रेडिकल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज़. रेडिकल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज़. इनकी कोशिश होती है कि हम किसी भी जगह से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करके ख़ुद को स्टेबलाइज कर लें. इस वजह से रेडिकल्स को आप जिस भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाते हो दे रिएक्ट टू क्विकली एंड टू वायोलेंटली. इसलिए ये किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. फॉर एग्जांपल अल्केन्स. अल्केन्स अब आपके पास किसी भी चार्ज, जिस तरह आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है या एसिड है या बेस, तो इस तरह की किसी भी स्पीशी के साथ अल्केन्स रिएक्ट नहीं करती.
बट रेडिकल्स अल्केन्स के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, एज वी विल सी इन अल्केन सेक्शन। सो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने की वजह से रेडिकल्स इस कोशिश में होते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएं और ये स्टेबलाइज हो जाएं। दैट्स वाई रेडिकल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज। सो दैट्स ऑल अबाउट रेडिकल्स।